नमस्कार प्यारे साथियों। सीजीएल को लेकर के एक नई खबर आई हुई है। बहुत ही खुशी की बात है और साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि झारखंड के जितने भी युवा हैं बहुत ही सुंदर हैं, इनका व्यवहार भी बहुत सुंदर है। क्योंकि हजारीबाग में जिस तरह से आंदोलन किए उसका रंग अब है से धीरे धीरे दिखाई दे रहा है। और समझिए सीजीएल रद्द हो गया, इसमें कोई शक नहीं है। आप सोच लिए कि रद्द हो गया, इसका प्रूफ भी मिल गया है। तो इसी पर आज के क्लास पूरा हम बताने जा रहे हैं कि क्या मामला आया है, अपडेट हुई है और किन किन बिंदुओं से पता चल रहा है कि सीजीएल एकदम 100% रद्द होगी। इसमें कोई गारंटी नहीं है, बहुत लोगों की मिर्ची लगती होगी, लेकिन उसके लिए आपको परवाह नहीं करना है। बस खाली देखते रहना है कि सीजीएल का क्या नज़ारा है, अब इसे क्या होने वाला है। तो समझिए रद्द 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 होगा, इसमें कोई गारंटी नहीं है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्या अपडेट आई हुई है, आप इस न्यूज़पेपर को ध्यान से देखेंगे क्योंकि जो भी मैं बात कर रहा हूँ वो साक्ष्य के साथ, प्रूफ के साथ। ऐसा नहीं कि मैं बनावटी बात कर रहा हूँ, ऐसा भी नहीं, क्योंकि यह रांची का दैनिक अखबार का है, 11/1/2025 का न्यूज है। ठीक है, देखिए जेएसएससी सीजीएल परीक्षा, सीआईडी ने पेपर लीक होने के सबूत देने वाले से की गई पूछताछ। और दूसरी बात है कि सीआईडी 5 मोबाइल की एफएसएल जांच कराएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, यही तो हम लोग सभी युवा लोग चाह रहे थे और सभी शिक्षक लोग। यदि ये हो गया तो समझिए दूध का दूध पानी का पानी होगा। और पुष्टि पेपर लीक हुआ है या नहीं, इस पर ज्यादा अभ्यर्थियों से पूछताछ करेगी। बहुत अच्छी मामला निकल करके आ रही है। तो यहाँ से न्यूज पेपर को मैंने संज्ञान लेते हुए आपको बताने का प्रयास किया हूँ कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा जिसका आयोजन 21-22 सितंबर 2024 को किया गया था, उस मामले में पेपर लीक की जांच कर रही है। सीआईडी की एसआईटी ने जांच तेज कर दी है। एसआईटी को इस मामले में अब तक साक्ष्य के तौर पर 5 मोबाइल फोन मिले हैं, जिनसे परीक्षा से पूर्व प्रश्न पत्र लीक होने से संबंधित वीडियो और ऑडियो का रिकॉर्डिंग की गई थी। अब उक्त सभी मोबाइल को एसआईटी फोरेंसिक लैब भेजने की तैयारी, ताकि यह पता चल सके कि उक्त मोबाइल से की वीडियो रिकॉर्डिंग परीक्षा शुरू होने से पहले एफएसएल की जांच रिपोर्ट से मामले में खुलासा हो पाएगा कि परीक्षा से पूर्व प्रश्न पत्र लीक हुए थे या नहीं। सीजीएल परीक्षा पत्र लीक मामले में रातू थाना हजारीबाग के रहने वाले राजेश प्रसाद 18 दिसंबर को प्राथमिक दर्ज कराई थी, जिससे 3 प्रमुख जगहों का जिक्र किया गया था जहां प्रश्न पत्र लीक होने के साक्ष्य मिले हैं और मोबाइल से इसकी वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग अभ्यर्थियों की ओर से की गई थी। एसआईटी मोबाइल में साक्ष्य उपलब्ध कराए गए हैं। उनमें से पहला परीक्षा केंद्र बलियापुर पहुंचे अभ्यर्थी रामचंद्र मंडल द्वारा बनाए गए वीडियो फोटो शामिल है, जिसमें बताया गया है कि एक अभ्यर्थी परीक्षा शुरू होने से पहले अपने मोबाइल से किसी से बात कर रहा था और कुछ कागज पर लिख रहा था। कागज पर लिखे हुए उक्त शब्द उन्हें फोटो लिया तो परीक्षा शुरू होने से पहले दूसरा साक्ष्य एसआईटी को दिया गया। यह धनबाद के कुमार बीएड कॉलेज सेंटर का है, जहां गिरिडीह लाल ठाकुर ने उक्त वीडियो को बनाया। उक्त वीडियो में से बहुत सारे चीजों को पता चला है। मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था और कुछ कागज पर कुछ लिख रहा था। जब उसे पूछा गया तो वह लिख रहा था तो वह भागने लगा और भागने के दौरान उसे कागज को फाड़ करके फेंक दिया। बाद में उन सभी टुकड़ों को जोड़ करके परीक्षा में आए प्रश्न के उत्तर उसमें लिखे मिले। यह मामला भी परीक्षा शुरू होने से पहले का था। तीसरा मामला रातू के मखम मंदरो परीक्षा केंद्र का देखने का मिला। यहाँ भी एक अभ्यर्थी मोबाइल से किसी से बात करते हुए कागज पर कुछ लिखा और उक्त कागज पर लिखा हुआ प्रश्न के उत्तर की और तस्वीर ले ली गई, जिससे परीक्षा खत्म होने से पहले यह मामला निकल करके आ रही थी। अब क्या है, इस पर एक और संज्ञान सीआईडी कर रही है, एसआईटी कर रही है कि मुजफ्फरपुर और दिल्ली और काठमांडू में भी पेपर लीक हुए हैं। सोचिए वहां तक चल गया झारखंड का, समझ रहे हैं झारखंड का जॉब कहाँ कहाँ दिल्ली और काठमांडू में जाकर के लोग पढ़ रहे हैं। कितने मतलब यह जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी था, कितना फर्जीवाड़ा किया है, आप इससे संज्ञान ले सकते हैं। किसी को दुख लगती होगी जो पास किए हैं, लेकिन मैं उसके भी पक्ष में हूं। लेकिन दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। इस तरह के मामला बार बार होते रहे हैं। पीजीटी में आप देखिए क्या हाल हुआ, पीजीटी का किस तरह से पेपर बेचे गए 20 लाख 25 लाख में सभी, क्योंकि इसका लड़कों के पास साक्ष्य नहीं था, अंदर में मोबाइल ले जाने का कोई प्रूफ नहीं था, इसीलिए यहाँ पे वीडियो भी नहीं बनाई गई पीजीटी का। नहीं तो वहाँ पर बाहर से आंसर दिया जा रहा था पीजीटी में। ठीक है, चाहे आप बोकारो सेंटर में ले ले, रांची सेंटर में, बहुत सारे सेंटर को लोगों ने बेच लिया था, खरीद लिया था।
तो क्या है मैं पेपर लीक काठमांडू में, तो एसआईटी के अभ्यर्थियों की ओर से जानकारी दी गई थी कि परीक्षा से पूर्व मुजफ्फर और दिल्ली काठमांडू में भी प्रश्न पत्र लीक में वहां भी कई अभ्यर्थियों को प्रश्न के उत्तर याद कराने के लिए भेज दिए गए थे। ऐसे कई अभ्यर्थी का विवरण एसआईटी को अभ्यर्थियों ने उपलब्ध कराया गया है जो इन जगहों पर प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए किए गए हैं। इसके अलावा यह भी जानकारी दी गई कि परीक्षा से 2-3 दिन पहले आसनसोल के एक होटल नियामतपुर के एक विवाह भवन में भी छात्रों की इकट्ठा कर प्रश्न और उत्तर बताए गए। एसआईटी इसकी भी जांच करेगी। अब देखिए कि कोई भी एक शिक्षक है जो पारा टीचर है, कभी पढ़ा ही नहीं है और उसकी सचिवालय में नौकरी हो जाती है, तो आप इससे क्या अंदाजा लगा सकते हैं। जो इस बात से गंभीरता से ले तो आपको दूध के दूध पानी के पानी पता चल जाएगा। आप वैसे वैसे जो कभी पढ़ा ही नहीं और डायरेक्ट उसका सचिवालय में नौकरी हो जाती है, तो ये कहाँ का नियम है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जो धंधा करते हैं उनको सीधा जेल में डाल देना चाहिए, सीधे फांसी पर लटका देनी चाहिए। तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूं। यदि मेरी बात से आप सभी लोग सहमत हैं तो जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।